हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने रिया चक्रवर्ती का चार्ट जो है डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि उनका डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ तो नेट पर अवेलेबल है, लेकिन उस हिसाब से टाइम अवेलेबल नहीं है और लोग जो है उसकी चंद्र कुंडली बनाकर उसका एनालिसिस कर रहे हैं। चंद्र कुंडली से कुछ तो एनालिसिस किया जा सकता है, जैसे कि बिहेवियर कैसा है, राशि कौन सी चल रही है, लेकिन चंद्र कुंडली से नक्षत्रों का कुछ पता नहीं लगता है। और महादशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। टाइमिंग ऑफ इवेंट का कभी डिसाइड नहीं किया जा सकता चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली महत्वपूर्ण होती है मैरिज के पर्पज़ के लिए या चाइल्ड बर्थ के पर्पज़ के लिए, लेकिन चंद्र कुंडली से इस तरह के इवेंट्स का नहीं पता किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब टाइम ऑफ बर्थ की बात आती है तो मेरे को बड़ा मुश्किल था कि इसको टाइम ऑफ बर्थ से कैसे निकाला जाए। तो मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी में जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के जो रूल्स हैं, वो जितने भी रूल्स हैं मैंने सारे अप्लाई करने के बाद मैंने ये इसका करेक्ट टाइम निकाल पाया हूँ। मैं मेरे को इसमें कम से कम 1 घंटा लग गया था ये टाइम निकालने के लिए। इसमें रूलिंग प्लैनेट्स के हेल्प लेने के बाद और रिलेशनशिप बिटवीन नाइन्थ एंड असेंडेंट और जो जितने भी रूल्स हैं सब अप्लाई करने के बाद मैंने टाइम निकाला है। तो इनके हिसाब से जो टाइम निकल कर आया है वो 6:05 का टाइम निकल के आया है सुबह का। और जब मैंने ये चार्ट बनाया तो मुझे ये टाइम बिल्कुल एक्यूरेट लगा, क्योंकि चार्ट के हिसाब से भी जो मेरे को लग रहा था, जिस हिसाब से प्लैनेट की पोजीशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब मैं उस हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका चार्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है और रिया चक्रवर्ती के आने वाली दशा में क्या क्या फल उसको मिलने वाले हैं। तो पहले तो ये जो इनका लगन है, लगन चार्ट वो है जेमिनी असेंडेंट का, मतलब मिथुन राशि। मैं लगन चार्ट से ही मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, राशि चार्ट से मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि लगन चार्ट ही से ही सारे चार्ट बनते हैं। उसके बाद जितने भी चार्ट बनते हैं, या मून चार्ट है, चंद्र, सब लगन चार्ट से ही बनते हैं। तो इसमें आप देखिए कि लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस के अंदर मिथुन राशि में केतु है, वीनस है, मून है, सन है, चार ग्रह एक ही हाउस के अंदर हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मून फर्स्ट हाउस में होने का मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसका मन जो है अपने बारे में लगा रहता है कि मैं कैसे सुंदर लगूँ, मेरा शरीर कैसे अच्छा लगे, या मैं मतलब अपने ही बारे में बंदा सोचता रहता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। दूसरा ये वीनस है, वीनस का होने का भी यही मतलब है कि शारीरिक शक्ति को कैसे मिलता है। दूसरा ये केतु जो है ये थोड़ा नीच प्लैनेट साथ में है होने के बाद ये सारे इसके ऊपर गलत प्रभाव डालता है, और जो मन के ऊपर है ये गलत सोच पैदा करता है, जो फर्स्ट हाउस में केतु इनके साथ है। और सन के साथ होने के कारण ये वीनस और मून जो है कम्बस्ट हो गए हैं, जो कि आप कह सकते हैं अस्त हो गए हैं, इनका प्रभाव काफ़ी कम है इस हाउस में। तो उसके बाद हम आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में मरकरी है। मरकरी मतलब बुध होता है हमारी इंटेलिजेंस, और सेकंड हाउस होता है हमारा मनी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि इनके जो जितनी भी इंटेलिजेंस है, जितनी भी बुद्धि इसी काम में लगी रहती है कि बैंक बैलेंस कैसे बना रहे और पैसा कैसे कमाया जाए, ये वेरी श्योर है। उसके बाद अब थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस में जुपिटर है। जुपिटर बृहस्पति ग्रह, बहुत शुभ ग्रह है जुपिटर है। और थर्ड हाउस हमारा होता है कम्युनिकेशन का, लोगों से हम जैसे डील करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और इसके अंदर जुपिटर का मतलब है कि उनके अंदर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन की पावर है, किसी भी लोगों को प्रभावित किया जा सकता है अपनी बातों से, वो कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में राहु है, और इसमें एक ख़ास बात यह है कि राहु और केतु दोनों ही नीच प्लैनेट हैं इनके हॉरोस्कोप के अंदर। केतु मिथुन राशि में नीच का माना जाता है, और राहु जो है सजिटेरियस में नीच का माना जाता है। तो
दोनों प्लैनेट जो है वो नीच के हैं। तो राहु सातवें घर में है। सातवां घर होता है जिन लोगों से हम डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है हमारी। तो ये किसी भी नीच राहु होने का मतलब है किसी भी हद तक जा सकते हैं उनसे अपने काम निकलवाने के लिए। उसके बाद सैटर्न शनि महाराज जी हैं 8वें घर में। तो 8वें घर का संबंध तो हमारे दुखों से पीड़ा से ही होता है। तो शनि महाराज वैसे ही नीच प्लैनेट हैं, तो ये 8वें घर में बैठे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है 11th हाउस। 11th हाउस में मंगल ग्रह है, मार्स, और ये अपने ही घर में है। बहुत स्ट्रॉन्ग है मेष राशि के अंदर मंगल, और वो भी तीसरे घर में। तीसरा घर हमारा होता है फ्रेंड्स का, जो हमारा क्लोज सर्कल होता है, फ्रेंड्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल होता है वो सारा हमारा 3rd हाउस के अंदर आता है। और इसमें देखा जा सकता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल इनका है, तो किसी भी रूप में इनको साथ रहता है और इनको बचाने की कोशिश करने लगा हुआ है अभी ही प्रेजेंट पोजीशन में। आप देखा जाए तो ये तो इनका चार्ट का एनालिसिस मैंने आपको ऊपर से बताया है कि किस तरीके से ये है। अब आते हैं इनकी ट्रांजिट में, गोचर, जो आज की पोजीशन में इनके चार्ट का क्या हाल है और ग्रह और दशा क्या चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजिट के अंदर देखा जाए तो वीनस जो है, अगर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो पर्पज़ मेरा ये है कि इनके चार्ट के अंदर एक बंधन योग बन रहा है। बंधन योग का मतलब ये होता है कि जब ये योग किसी चार्ट के अंदर बन जाता है तो वो व्यक्ति उस बंधन योग की दशा अंतर्दशा के अंदर वो जेल जाता है। ये श्योर है, ये पराशर का नियम है। और ये बंधन योग कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। जब 12वें घर का उप नक्षत्र स्वामी 12th हाउस सबलॉर्ड 3rd, 7th, 8th और 12th हाउस को सिग्निफाई करेगा, और राहु 12th हाउस से कनेक्शन बनाएगा, तो उस दशा में वो व्यक्ति जेल की यात्रा करेगा। तो अब मैं बताता हूँ इनके गोचर में क्या पोजीशन चल रही है इनके चार्ट की। गोचर के अंदर आप देखेंगे तो वीनस जो है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, वीनस इनका जो 12th हाउस का सबलोड है, 12th हाउस सबलोड इनका है वीनस इनका 12th हाउस का सबलोड है। और वीनस जो है इस समय इनके जुपिटर के नक्षत्र में है इनके चार्ट में। तो अब हम देखते हैं वीनस की क्या पोजीशन है। वीनस जो है इनका 12th हाउस का वैसे ही लॉर्ड है, पहला रूल तो पूरा हो गया। दूसरा ये है कि इस समय वीनस जो है जुपिटर के नक्षत्र में है, वो मैंने आपको बता दिया। जुपिटर जो है 13 सितंबर को बकरी अपनी गति समाप्त करके वो 8th हाउस में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। वो 8th हाउस से कनेक्शन बन गया इसका, बंधन योग का। दूसरा ये वीनस जो है 28 सितंबर को अपने 3rd हाउस में जा रहा है, मतलब इनके 3rd हाउस में वीनस प्रवेश कर रहा है। 3rd और 8 और 12 का कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये सितंबर 28 तक। और उसके बाद राहु जो है, सबसे ज़रूरी नोट करने वाली बात है, राहु जो है 23 सितंबर को इनके 12वें घर में प्रवेश करने जा रहा है। राहु नीच का राहु इनके 12वें घर में प्रवेश कर रहा है। तो ये बात पूरा बंधन योग 28 तारीख को बन रहा है, 28 सितंबर को पूरा बंधन योग बन रहा है। और 28 के बाद कभी भी ये जेल जा सकती हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन आप नोट कर सकते हैं। 28 के बाद ये कभी भी जेल जा सकती हैं, तो पूरा बंधन योग बन रहा है। और तो ये आपको मैंने बता दिया है कि कैसे ये बंधन योग बनता है जब 12th कस्पल सबलोड का संबंध 3rd, 8th और
12th हाउस के साथ बन जाता है और राहु का इन्वॉल्वमेंट 12वें घर से हो जाता है, तो ये बंधन योग बनता है जो कि इनके हाउस में बहुत स्ट्रांगली बन रहा है। और बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार के चार्ट में मैंने देखा है, वो भी बंधन योग सितंबर अक्टूबर के अंदर अंदर बन रहा है। उसके बारे में आपको मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, जिसकी प्रेडिक्शन मैं जुलाई के महीने में कर चुका हूँ। वो भी उनके भी जेल जाने के बुरे बुरे चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।